आए हाँ? डी देखता है, गुना कर दिया डायरेक्ट, इसको ढका, नहीं गुना कर दिया उल्टा करके, पहले ही में निकल गया। हाँ, तब ठीक है, होशियार है। एलिमिनेशन कहते हैं उस मेथड को। देखिए, टॉर्क पूछ रहा है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर गुना एफ, आर गुना, अब देखो अब सही है कि गलत है। एफ गुना आर किया होगा तो गलती होगा, आर गुना एफ किया होगा तो सही होगा। तो देखिए पहले हम आई जे के डिटर्मिनेंट का फॉर्म लिखेंगे। आई का, आर में कितना है, आई में 7 3 1, इसका -3 1 5। देख लीजिए बाबू, आई को लिखोगे तो आई को ढकोगे, अब 5 दिया 15, आई के कान 1 15 में से गया तो प्लस का 14 आ गया रे, अब प्लस का 14 केवल इसमें है तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार में एगो मिल गया, सब मिल जाएगा। तो नीट जेई में इसीलिए बोलते हैं बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। देखो ना, नीटे में पूछा है ना, 95 97 97 इंजीनियरिंग में, मेडिकल में है। आई को ढके तो 7 5 दिया कितना, 15 15 माइनस एक एक एन एक एक, आई का निकल गया, 15 में से गया है तो 14। देखो 14 आई किसका है, तो केवल है इसका, दूसरा तो मिल ही जाएगा। देखिए जे को लिखेंगे, जे को लिखेंगे बउआ, जे को ढकेंगे, जे को ढके तो क्या दिखा, 1 1 3, माइनस के 3 है तो माइनस के 3, माइनस 7 5 35 फिर के को लिखेंगे, के को ढक देंगे, के को ढके क्या दिखेगा, 7 1 7, और माइनस 3 3 9, -9। देखिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 14i -35 और -3, माइनस के 38 जे, नहीं माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 7 16 हो गया। देखिए तो वही आंसर है, तो फिर बनेगा काहे नहीं, लिखिए। बोल रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, ए का वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j, और बी का वैल्यू दिया गया है i प्लस 4j। तो हमको बोल रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, कितना है 2i प्लस 3j, और बी का वैल्यू कितना है i प्लस 4j। हमको पूछ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए क्रॉस बी आपको करने आएगा, ए की वैल्यू कितना है 2i प्लस 3j, और क्रॉस में लिखोगे बी का वैल्यू i प्लस 4j। फिर से देख लो, इधर ध्यान दो, गुना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आई से आई का कितना 0, जे से जे का कितना, क्रॉस प्रोडक्ट में ना डॉट में कितना होता है 1 हो जाता। तो आई से हम किसको गुना करेंगे पहले, जे को, आई से आई तो कर चुके ना, तो आई से जे में, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8, और आई जे का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो देखिए आई क्रॉस जे कितना होता है के, तो ये हो जाएगा 8k। और देखिए इधर प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, और 3j और 4j का गुना तो 0, तो 3j इंटू आई, तो 3j इंटू कितना आई, और ये कितना हो जाएगा j और i का
जे और आई का, जब ये देख लो पोजीशन चेंज हो गया तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के क्या, इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा 8k और प्लस माइनस माइनस 3k, कितना हो जाएगा 5k। वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और है, असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए, हो जाएगा। एलएचएस आरएचएस दिया गया है। एलएचएस में क्या है भैया, एलएचएस में क्या है कि a प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b, हमको प्रूव करना है 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 6b स्क्वायर। गुना करने आता है क्या, डॉट प्रोडक्ट है ना, गुना करो, a से a का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पहले लिखिए a डॉट 2a, ठीक है, जैसा सिस्टम वैसा लिखिए, फिर a से किस में करोगे b में, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू a, अभी कुछ ऐसे लिख दो, लो लो a डॉट 3b, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस पहले लिख दिए, ठीक है, इधर लिखेंगे प्लस है तो प्लस, अब इसको इसके साथ गुना करोगे तो 2b डॉट 2a और फिर प्लस माइनस माइनस 2b डॉट कितना ये 3b, देख लीजिए, गुना करने आता है डॉट प्रोडक्ट, सबको पता है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। देखिए जब सिमिलर है तो क्या होगा, आपको बताया था मैंने कि a डॉट a वेक्टर का कितना होता है a का स्क्वायर, बताया था कि नहीं, लेकिन a क्रॉस a कितना हो जाएगा, a क्रॉस a 0 होगा, a डॉट a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो a और 2a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और देखिए माइनस है तो माइनस 3a भी हो गया, कितना हो गई है 3 को अलग लिखिए, a डॉट b लिख दीजिए, कोई दिक्कत क्या है, नहीं ना, इसको भी लिखेंगे तो प्लस 2ba है या 2ab गुना डॉट प्रोडक्ट में तो a डॉट b डॉट a बराबर होगा ना, तो या मैं इसको लिख लूं 2 इंटू टी कितना 4, तो 4 a डॉट b लिख दूं क्या, आया ना बोल, अरे 2a गुना 2b 4ab, चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट है, क्रॉस रहता तो संभव नहीं था, माइनस 2 इंटू 3 6 और b गुना b का स्क्वायर, देखिए समझ में आ गया कि बन गया सो है, तो 4ab में से 3ab गया तो एक ab बचा, तो 2a स्क्वायर और बड़ा साइन किसका प्लस का है ना, तो प्लस 4ab से 3b गया ab गया तो कितना a डॉट b और माइनस 6b का स्क्वायर, a डॉट b का फॉर्मूला आप सबको पता है ए बी ऑफ कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए बी ऑफ कॉस थीटा माइनस 6b का स्क्वायर, यही है हमारा आरएचएस, प्रूव करके बताइए, बताइए, चैलेंजिंग क्वेश्चन सब है, सब चैलेंजिंग क्वेश्चन सब है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन ऐसा करेंगे पुट वैल्यू गेट आंसर वाला, तब कैसे होगा, बनाइए तो क्वेश्चन, आइए देखिए प्रूव कीजिए, बोल रहा है कि एलएचएस में कितना है बुआ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a क्रॉस b का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं कितना ए बी ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि नहीं, हमको लाना है ए डॉट बी में, यानी कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तब तो गड़बड़ हो गया, टर्म है साइन थीटा में, पूछ रहा है प्रूव करना है कॉस थीटा में, करूंगा क्या, तो देख लीजिए हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, अरे बुआ ये प्लस में इधर जाएगा तो हाँ, तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस हो जाएगा, देखिए
इसको लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइन टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन तो गया कुछ। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार कॉस स्क्वायर से गुना कर देंगे। इसको लिखेंगे तो क्या ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, या ए बी ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो होगा कि नहीं होगा। ए डॉट ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, ए डॉट बी का, किसका फॉर्मूला है, ए डॉट बी का। अब इसी को लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये आरएचएस आपको नहीं होता है तो आप आरएचएस से एलएचएस प्रूव कर लीजिए, आसान तो ये भी था नहीं। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।